जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राजा दशरथ ने पूरी विधि विधान से यज्ञ करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि मुनियों ने राजा दशरथ को कहा था कि यज्ञ ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो। क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर उसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो वो जो काम किया जाता है उसका जो परिणाम होता है वो पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता। इसलिए राजा दशरथ बहुत सचेत थे, पूरी तरह से सावधान थे कि मैं जो यज्ञ करूं उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, ताकि मैं जिस उद्देश्य, जिस लक्ष्य को सामने रख करके काम कर रहा हूं, मेरा वो लक्ष्य पूर्ण हो। और अपने इसी लक्ष्य की पूर्णता के लिए वो अपने मंत्रियों को क्या आदेश देते हैं, उन्हें क्या करने के लिए कहते हैं और मंत्री उसका क्या जवाब देते हैं, उसको हम आज के श्लोक में जानेंगे। तथा विधानम क्रियताम समर्था साधनेषु इति तथा इति च अब्रुवन सर्वे मंत्रिणा प्रतिपूजिता। राजा को किसने कहा ढंग से काम करने के लिए? ऋषि मुनियों, श्रेष्ठ लोगों ने। और राजा भी आगे अपने लोगों को उसी प्रकार से वो आदेश, वो संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि तुमने इस श्रेष्ठ कार्य के लिए तैयारियां ऐसे करनी है कि उन कार्यों में कभी भी कोई भी कमी ना रह जाए। तथा विधानम क्रियताम समर्था, कि अपनी शक्ति, अपनी कुशलता को पूरी तरह से इस महायज्ञ को करने में लगा दो, ताकि इस महायज्ञ को करने में कोई भी कमी ना रहे। जब राजा ने मुनियों से इस बात को सुना तो राजा ने मुनियों की इस बात को पूरे उसी तरह से अपने मंत्रियों को प्रेषित कर दिया, अपने मंत्रियों को बता दी। और मंत्रियों ने क्या कहा? तथा इति च अब्रुवन सर्वे मंत्रिण्य प्रतिपूजिता। और सभी मंत्रियों ने राजा को कहा वैसा ही होगा जैसा आप कर रहे हो, जैसा आपने कहा, जैसा आपने आदेश दिया, हम पूरी तरह से आपकी इस आज्ञा का पालन करेंगे और पूरी तरह से ये ध्यान रखेंगे कि यज्ञ के काम में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना आए। और जब भी आप देखिए, घर में भी जब हम कोई विवाह हो या कोई घर का मुहूर्त हो, हम पूरी तरह से ये ध्यान रखते हैं कि इन कार्यों में कभी भी कोई विघ्न बाधा ना आए। और विघ्न बाधा आते ही हमारा मन क्या है, अनेक डर से युक्त और अनेक शंकाओं से युक्त हो जाता है। अरे कहीं ऐसा तो ना हो जाए। तो इन सभी शंकाओं को अगर दूर करना है तो हमें हर कार्य को पूरे विधि विधान और ढंग से करना है। और विधि विधान की पूरी विधि ऋषियों ने राजा दशरथ को बता दी, और राजा दशरथ से मंत्रियों तक फैली और मंत्रियों से अब हम तक फैलनी चाहिए, ताकि हम भी घर में जब कोई ऐसा अनुष्ठान करें तो पूरे विधि विधान से करें और यही कोशिश करें कि उसमें कोई भी किसी भी तरह की बाधा ना आए। क्योंकि बाधा आते ही जो ब्रह्म राक्षस हैं हमारे उस फल का नाश करने में लगे रहते हैं। और वो ब्रह्म राक्षस कौन थे? हमने पीछे के श्लोक में पढ़ा कि ब्रह्म राक्षस वो होते हैं जो पूरी तरह से विद्वान होते हैं, पर किसी कारणवश वो जीवन में त्रुटियां या कमियां कर लेते हैं, तो उन्हें देवलोक से दूसरे लोकों में जाना पड़ता है। और वो अंदर से इतने दुखी होते हैं कि वो भी दूसरों के कार्यों में विघ्न डालना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद उसी चीज़ से घिरे होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि हम कोई भी कार्य ऐसा ना करें कि विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़े। तो इसके लिए चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और रामायण को जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि जीवन के गूढ़ रहस्यों को रामायण से ही जाना जा सकता है। और जीवन को अगर राममय चलाना है तो राम से जुड़ना है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और राम की कथा को जन जन तक पहुंचाना है, लाइक का बटन दबाना है।